हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी क्या हुआ ना यार, सीएसडब्ल्यूटी के बच्चे पेपर देकर आए। तो मैंने ये देखा कि ऐसा क्या हो रहा है कि एक बच्चा तो पेपर से बाहर आ रहा है, उससे पूछो पेपर कैसा आया था, कह रहा सर बहुत आसान आया था, मजा आ गया एकदम। ओ, दूसरे से पूछता हूं तो कहता है पेपर बड़ा डिफिकल्ट था सर, बहुत टाइम लग गया पेपर को सॉल्व करने में, मजा नहीं आया, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा। ऐसा क्या हो रहा है यार, ये जो बच्चा जो परेशान होके आ रहा है एग्जामिनेशन हॉल से, ऐसी क्या गलतियां कर रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, पढ़ तो दोनों सेम रहे हैं ना, दोनों स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, दोनों टीचरों की बात भी सुन रहे हैं। तो वो ऐसा क्या कर रहा है सर जो आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं, ऐसी क्या गलतियां हैं जो यहां पर हो रही हैं स्ट्रेट अवे सर। कह रहा हाँ, कह रहा देखो आओ देखते हैं। तो देर आर सर्टेन रेड फ्लैग्स इन द प्रिपरेशन जिनको स्ट्रेट अवे नो है, और इसको अगर लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला नहीं होने की है, लाइफ में हो जाएगा बिलंडर। ब्लेंडर हो जाएगा सर, भारी मिस्टेक हो जाएगा एकदम। कह रहा वो क्या है, कह रहा देखो सर एक एक करके चीजों को समझते हैं फटाफट से। कह रहा देखो सबसे बड़ी मिस्टेक की अगर मैं बात करूं, सबसे मेजर मिस्टेक की बात करूं, मैंने ना बहुत सारे ग्रुप्स में देखा है, वहां पे बच्चे क्या कर रहे हैं अभी अभी पता है। बच्चे कह रहे हैं कि यार सर हमारे को ना ये वाले टीचर की बुक दे दो, वो वाले टीचर की बुक दे दो। बेटा इतनी सारी बुक्स का क्या करेगा मेरे लाल। और एट द एंड जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, इस बुक में से पढ़ूं इस बुक में से पढ़ूं, आधे चैप्टर किसी टीचर की बुक से पढ़ लिए, आधे चैप्टर किसी और टीचर की बुक से पढ़ लिए, रिवीजन किसी और के साथ कर ली। ऐसा होता है ना, मल्टीपल बुक्स मल्टीपल ऑथर्स, एंड में क्या होगा। और कभी कभी तो बच्चे ऐसा करते हैं, सिर्फ पता नहीं है तो किसने मार्केट में ये कह दिया कि जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। नहीं नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट सिर्फ तब होगा जब बच्चा उसे आंसर नहीं कर पाएगा। आपको पेपर में क्वेश्चन मिला, आप उसको आंसर नहीं कर पाए, इट विल गेट रिपीटेड। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अगर आंसर नहीं दे पाते हैं तो वो रिपीट हो जाता है। पर ऐसा थोड़ी है यार, दो बार तीन बार रिपीट हुआ है ज्यादा से ज्यादा बस। अब ये थोड़ी इंस्टीट्यूट के पास क्वेश्चंस नहीं है, बहुत क्वेश्चंस हैं, तो बाद में ऐसा नहीं बोलने का कि ये क्या हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया है भाई। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक बुक दो बुक रेफर कर सकते हो, पर ऐसे बच्चों ने भीड़ लगा दी होती है बुक्स की, ये टीचर के नोट्स भी होने चाहिए। और बहुत बार मैंने क्या देखा है, बच्चों को भी देखा है कि यार वो कैजुअली बैठे हैं, हाँ कर लेंगे रिवीजन, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी तो बहुत टाइम, अभी हम ऐसे कूल बैठे हैं जैसे फुकरे मूवी के अंदर वो दो भाई होते थे, अन्नी और उसका भाई, हाँ वो वैसे बैठा था। तो बेटा एक महापुरुष ने कहा है कि पहले हम समय को मारते हैं और बाद में समय हमारे को मारता है। अगर आप रिवीजन को लेट शुरू करते हो ना, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाद में समय सीधा बच्चन साहब की तरह आ जाएगा कि मेरी तरफ मत देखिए। अगर आपने इनिशियल 15 दिन या 20 दिन खराब कर दिए, आप 1 दिसंबर को जाके रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो और आप कहते हो टाइम ही नहीं है, तो टाइम क्या बोलता है बच्चन साहब की तरह आके, मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। कौन बनेगा करोड़पति, में भी नहीं कर सकता था। दूसरा, मैंने एक और रिसर्च पेपर पढ़ा जो कहता है फोन का एवरेज स्क्रीन टाइम, भाई साहब 4.5 घंटे का एवरेज स्क्रीन टाइम आ रहा है सर, 4.5 आवर्स। हाँ, बच्चों का तो और ज्यादा है। अब बताओ क्या करें इसमें। अगर दिन में 6 घंटे में फोन चला रहा हूं तो ऑटोमेटिकली यार 6 घंटे अगर चला रहा हूं तो 2-3 घंटे बाकी एक्टिविटीज के 8 घंटे, तो सर पहले तो इसको कट डाउन करना पड़ेगा। सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। मान लिया कि मैं भी सोशल मीडिया पे हूं, पर बेटा हर एक जगह चीजें अच्छी भी हैं और चीजें थोड़ी सी ऐसी भी हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या आपको बेनिफिट दे रहा है, क्या आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, कहां पर सिर्फ टाइम पास हो रहा है ना। कोई गाने चला दिए, इंस्टाग्राम की रीलें देख ली, जैसे मैडम बताती हैं अनुपमा देख लिया तुमने बैठ के। अनुपमा में से पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझे इस चीज को। है ना, हनी सिंह का गाना आ गया, पेपर में नहीं आने वाला है, हमारी क्लास में ऐसे समझाया जाता है, बात अलग है। ठीक है, तो सोशल मीडिया से थोड़ा थोड़ा कट डाउन करना शुरू करो। मैं जानता हूं पूरा कट डाउन नहीं कर पाओगे, पर धीरे धीरे कट डाउन करना शुरू करोगे तो हो जाएगा। अर्ली मूवर जो जहल पहले स्टार्ट करता है, अ वेल बिगन इज हाफ डन सर। कह रहे सर कोई बात नहीं, अब अगली बात को समझते हैं। एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग जो बच्चों के साथ देखने को मिलता है वो ये है सर कि राइटिंग प्रैक्टिस का पता ही नहीं है। अभी से बच्चे पता क्या कर रहे हैं, अभी से कह रहे हैं कि सर ये बताओ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। किसी का भी एक प्रीवियस ईयर एनालिसिस ले लिया, उसमें देखा ओहो फेमा बहुत ज्यादा नंबर का आता है, फिर फेमा फेमा कर लेते हैं। और फेमा अगर नहीं आया तो, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि आप सिर्फ ऐसी बात कर रहे हो कि सर मैंने गाड़ी चलानी सीख ली है और मुझे सिर्फ राइट मोड़नी आती है, लेफ्ट मोड़नी नहीं आती है।
मैंने स्कूटी चलानी सीख ली है, मुझे सिर्फ रेस देनी आती है, ब्रेक मारनी होगी तो चप्पल नीचे रखनी पड़ेगी, ब्रेक के बारे में पता नहीं है सर। सिलेक्टिव स्टडी कुछ ऐसी होती है कि विराट कोहली बैटिंग करने के लिए जा रहा है तो बस अगर बॉल फुल टॉस आएगी तो ही खेल सकते हैं, वरना नहीं, ऐसा नहीं। सिलेक्टिव स्टडी इज वेरी डेंजरस। इट्स टोटली अबाउट लक। आ गया तो आ गया, नहीं आया तो अगले 6 महीने बाद फिर मिलेंगे। ओह, राइटिंग प्रैक्टिस, जब मैं कहता हूं बार बार, बच्चा कहता है राइटिंग प्रैक्टिस की मैं बात करूं या मैं सिर्फ प्रैक्टिस की बात करूं, बच्चा कहता पेपर छूट गया। क्यों? क्योंकि सर हमारे को वो हैबिट नहीं थी। और राइटिंग प्रैक्टिस मेरे दोस्त ऐसा नहीं है कि आज अगर आप 2 आंसर लिखना भी शुरू करोगे ना, आज 2 आंसर लिख रहे हो ना उसके, तो भी पेपर तक काफी हो जाएंगे। मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल में तो बहुत लिखते रहते हो। सर ये अगला क्या है, इसको लगा डाला ना तो मजा आ जाएगा बिडू। मजा आ जाएगा कैसे? क्योंकि देखो, हमेशा से ही जो आपके अपने बनाए हुए नोट्स हैं उनसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्या? हाँ, ये वो रिवीजन नोट्स हैं। अगर मेरे साथ बैठकर कोई भी बच्चा एक क्लासरूम में बैठकर या किसी भी टीचर के नोट्स लेकर अगर पढ़ाई कर रहा है, किसी भी टीचर के नोट्स लेकर, सर तो टाइम ज्यादा लगता है। और यही अगर आपने अपने नोट्स के अंदर, मैं कहता हूं कुछ जगहों पे हिंदी से लिख दिया, कुछ जगहों पे एग्जाम्पल लिख दिया, बच्चा एग्जाम्पल नहीं लिखता है, एग्जाम्पल लिख दिया साइड पे, जैसे ही एग्जाम्पल देखोगे विद इन सेकेंड्स पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर जाओगे। तो ध्यान रखना, ऐसी चीजों को बिल्कुल भी, इनसे बहुत दूर रहना है। जैसे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कह रहे सर इनसे तो 50 फीट की दूरी और सक्सेस है जरूरी। एक और बहुत जरूरी चीज जो रेड फ्लैग है दोस्त, है, हाँ, अगर सीएस वालों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। दैट्स इट। ऐसी चीजों का ध्यान रखना। ब्रह्मास्त्र नोट्स पर मैं फिर से बताऊंगा कि नोट्स बनाने कैसे हैं, कैसे रिवीजन, मतलब ऐसा क्या हो रहा है यार कि एक बच्चे ने तो 3 ही बार रिवाइज किया है, एक तो एक ही बार रिवाइज करके आया और एक कह रहा है 5 बार रिवाइज कर लिया तेरे भाई ने। द मोर यू रिवाइज द लेस यू फॉरगेट। ये किसने कहा है? एक महापुरुष ने जो तुम्हारे सामने बैठा है। चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आज के लिए इतना ही। जल्दी से मिलेंगे अगली क्लासेस में और बताऊंगा और क्या गलती कर रहे हो। पर अभी के लिए पढ़ाई शुरू कर लो भाई, पढ़ाई शुरू कर लो, रिवीजन शुरू कर लो, टाइमिंग का ध्यान रखना भी शुरू कर लो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।